मंत्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। बिहार में अब मंत्री एक नहीं बल्कि दो सरकारी आवास रख सकेंगे, यानी कि मंत्री को जो बंगला मंत्री पद के तहत आवंटित है उसके अलावा वो अपना विधायक आवास भी अपने पास रख सकेंगे। आखिर क्या है एक मंत्री और 2 बंगले वाला सरकारी फैसला जिस पर मच गया है सियासी घमासान, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। नए साल में बिहार सरकार के एक नए फैसले से मंत्रियों की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि बिहार के मंत्री अब एक नहीं बल्कि 2 सरकारी आवास रख सकेंगे। यानी मंत्री को जो बंगला मंत्री पद के तहत आवंटित है उसके अलावा वे अपना विधायक आवास भी पास रख सकेंगे। इस फैसले के तहत मंत्री अपने विधायक आवास को 1700 रुपये प्रति माह के निर्धारित दर पर रख सकेंगे। अब तक मंत्री बनने के बाद विधायक आवास खाली करना जरूरी होता था, लेकिन नए निर्णय से व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। बिहार के पूर्व भवन निर्माण मंत्री रह चुके अशोक चौधरी से न्यूज 18 संवाददाता ने जब सवाल पूछा कि इतना सस्ता बंगला अलॉट करने का फैसला क्यों लिया गया, तो उनका क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। लेकिन जो कुछ जब मंत्री बन जाते हैं आप, तो आपको घर सेंट्रल पुल से अलॉट होता है, तो जो विधानसभा पुल से जो आपका मकान है उस मकान को आप चाहते हैं तो 1700 रुपये महीने पर आप वो मकान रख सकते हैं, आपको अलॉटमेंट हो जाएगा वो मकान। और जो कुछ लोग जो हैं जिनको एक क्राइटेरिया बनाया गया, जो 6 बार जीते हैं और 6 बार जीते हैं या 1 बार मंत्री रहे हैं या 3 बार मंत्री रहे हैं, उनको सेंट्रल पुल से मकान दिया जाएगा। सभापति को, विधानसभा के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को सेंट्रल पुल से दिया जाएगा। यही तो निर्णय है। बीजेपी ने इस फैसले का समर्थन किया है तो विपक्ष निशाना साध रहा है कि बीजेपी जो चाह रही है वो मुख्यमंत्री से करवा रही है, सरकारी खजाने से रेवड़ियां बांटी जा रही है। बिहार में नई व्यवस्था के तहत हर माननीय विधायक को उनके क्षेत्रवार नए बने हुए बंगले अलॉट हो गए हैं। ये डबल स्टोरीड फ्लैट्स हैं जो विधायक आवास और विधान पार्षद आवास के परिसर में उपस्थित हैं। बिहार की सरकार का भवन निर्माण विभाग माननीय विधायक जी से एक निश्चित दर पर किराया लेगी और यह एक व्यवहारिक निर्णय है। व्यवहारिकता को देख करके बिहार सरकार ने निर्णय लिया है जो बहुत ही श्रेयकर है। कभी सोशल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लेकिन आज ये मदारियों के हाथों नाच रहे हैं, एक कठपुतली बन गए हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं यहाँ साइन करो, उस दस्तावेज पे ये साइन कर देते, बस एक रबर स्टैंप रह गया है। पटना में जो बंगलो अगर कोई किराए पर लेना जाए तो मार्केट रेट से कम 3.5 लाख रुपए प्रति महीने किराए में मिलेगा, वो मंत्रियों को 1700 में दे दिया जाएगा। यही तो समाजवाद है नीतीश जी का। बिहार में सरकारी बंगलों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। समय समय पर मंत्रियों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों को आवास आवंटन को लेकर सियासी घमासान होता रहा है। ताजा विवाद उस फैसले के बाद हो रहा है जिसमें मंत्रियों को 2 सरकारी आवास रखने की अनुमति दी गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में इन दिनों खूब सियासी भोज हो रहे हैं। मकर संक्रांति को लेकर नेता दही चूड़ा का भोज करा रहे हैं, लेकिन दही चूड़ा के भोज में सियासत की खिचड़ी भी खूब पक रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव के बीजेपी में जाने की चर्चा अब तेज हो गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर ऐसा क्या हुआ जिसे लेकर तेज प्रताप यादव के पाला बदलने की चर्चा अब तेज हुई है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार में भोज दही चूड़ा का हो रहा है, मगर खिचड़ी सियासत की पक रही है। मकर संक्रांति को लेकर मंगलवार को जब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दही चूड़ा का भोज कराया तो सबसे ज्यादा चर्चा रही इसी तस्वीर की, जिसमें लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विजय सिन्हा का तिलकुट खाकर संक्रांति की बधाई देते नजर आए। तेज प्रताप ने तो बधाई दे दी, लेकिन बदले में उन्हें एनडीए में आने का खुला ऑफर भी मिल गया।
अगर तेज प्रताप जी एनडीए में आना चाहते हैं तो हम उनको रोक थोड़ी सकते हैं। वो आएंगे, उनकी मर्जी है, अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर स्वागत होगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने तो तेज प्रताप को बस एनडीए में आने का निमंत्रण दिया, लेकिन बिहार की सियासत इससे भी आगे निकल गई। सियासी गलियारे में ये चर्चा होने लगी, क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? और अगर हाँ, तो लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ गई कि लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए कौन सा शुभ दिन तय किया है। आपको पता चलेगा अभी क्यों बताना। पहले संतोष सुमन ने ऑफर दिया, फिर विजय सिन्हा ने रोमांच पैदा किया और आखिर में खुद तेज प्रताप यादव ने सस्पेंस पर लाकर स्टोरी छोड़ दी। बिहार की सियासत में संक्रांति की खिचड़ी मसालेदार होने वाली है, इसकी भूमिका अभी से ही दिखनी शुरू हो गई। न्योता तो भोज का मिला था, पर बात अब भोज से ज्यादा भविष्य की होने लगी है। हालांकि तेज प्रताप ये जरूर दावा कर रहे हैं वो सिर्फ अपना धर्म निभा रहे हैं, घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए विजय सिन्हा के निमंत्रण पर भोज में भी पहुंच गए। गौर करने वाली बात है कि तेज प्रताप सब कुछ कह रहे लेकिन पत्ता नहीं खोल रहे और न ही बीजेपी में शामिल होने की चर्चा का खंडन ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि हंसते मुस्कुराते ये खुलकर कह रहे हैं कि जब बीजेपी में शामिल होंगे मीडिया को पहले बताएंगे। लिहाजा इंतजार अब हर किसी को है कि तेज प्रताप अपना पत्ता कब खोलते, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास से 10 सर्कुलर रोड पहुंचे। तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को गले लगाया, साथ ही पिता लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को भोज पे आने का आमंत्रण भी दिया। देखिए, तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी की बेटी कात्यायनी को गोद में लेकर के खिलाया भी है और ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है। देखिए, मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप ने गिले शिकवे दूर करने की एक कवायद शुरू की। तो तेज प्रताप यादव अपने परिवार से एक बार फिर से मिलने के लिए पहुंचे। मां राबड़ी देवी के साथ पिता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भी उन्होंने गले लगाया, उनकी बेटी को भी गोद में लेकर खिलाया है और उसकी ये तस्वीर भी उन्होंने साझा की है। उन्होंने आज के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन आने का मौका दिया है, भोज में आने का मौका दिया है। नवादा पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में विधायकों और बड़े नेताओं के न पहुंचने पर यह कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब कोई जान नहीं रह गई है। कांग्रेस के लोग निराशा की ओर चले गए हैं और ये बात आरजेडी पर भी लागू होता है। देखिए, एक बार फिर से गिरिराज सिंह के बयान चर्चा में है। नवादा पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को लेकर के बड़ी बात कही। उन्होंने कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में विधायकों और बड़े नेताओं के ना पहुंचने पर तंज कस दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब कोई जान नहीं रह गई है। कांग्रेस के लोग निराश हैं और कांग्रेस के लोग निराशा की ओर चले गए हैं और ये बात आरजेडी पर भी लागू होता है। वो गाना है ना, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है, वैसे मेरा कोई कांग्रेस क्या करता है, अध्यक्ष छोड़ के कोई नहीं आया, ये बताता है कि कांग्रेस में कोई अब जान नहीं रह गया बिहार में। जब जान होता है तभी आकर्षण भी होता है, तो सारे लोग निराशा की ओर चले गए हैं। देखिए, बिहार बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद संजय सरावगी लगातार जिले में जाकर के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और बूथ स्तर पर जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में वो कटिहार और पूर्णिया पहुंचे। वैसे तो उनका दौरा पूर्णिया का था, लेकिन इसी बीच कटिहार के कोढ़ा प्रखंड में भी उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इसके बाद सरावगी पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया के कला भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सर्वोपरि होते हैं और जिसका नतीजा ये है कि नितिन नवीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। स्वागत के इस क्रम को समाप्त करने के बाद नितिन नवीन जी बिहार के युवा नेता हैं, बिहार के मिट्टी के लाल हैं और मैं कहता हूं बराबर कि भारतीय जनता पार्टी में ही यह संभव है कि कोई सामान्य कार्यकर्ता
देश के शीर्ष स्तर पर पहुंच सकता है, राज्य के शीर्ष स्तर पर पहुंच सकता है। हमारे युवा नेता काम के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। और अब बात छपरा में मचे बवाल की। छपरा में बच्चे की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। भीड़ का गुस्सा इस कदर भड़क गया कि पुलिस को संभालना काफी मुश्किल हुआ। हंगामा, बवाल, तोड़फोड़ और नारेबाजी। ये तस्वीरें हैं छपरा के अमनौर की। पुलिस की गाड़ी रोड पर पलटी हुई है। पुलिस वाहन के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। हर तरफ भीड़ है। पुलिस और पब्लिक आमने सामने है। दरअसल छपरा में बच्चे की हत्या के बाद बवाल मच गया। लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। अमनौर के अपर में 11 साल के बच्चे शिवम की हत्या के गुस्से की आग में चल रही भीड़ बेकाबू हो गई। पोस्टमार्टम के बाद लोगों ने शव के साथ छपरा मुजफ्फरपुर मार्ग जाम कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने पुलिस को न सिर्फ खदेड़ दिया बल्कि वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस की वाहनों को निशाना बनाया गया। ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर डंडे चलाए। तोड़फोड़ के बाद लोग बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। लोगों की एक ही मांग है, हत्याकांड में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो। मामला बेहद संगीन है। निर्मम हत्याकांड हुई है हमारे घर के ही एक लड़के के साथ। अभी परसों का दिन है, लाश उसका मिला पास के 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही, ज्यादा दूर भी नहीं मिला है। और अब तक कोई गिरफ्तारी, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस पर एक्शन के नाम पर हम लोग को होते हुए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बस लीपापोती किया जा रहा है। थाना का गाड़ी आ रहा है, घूम के जा रहा है। अभी क्या मांग है प्रशासन? अभी हमारी यही मांग है कि 24 घंटा के अंदर में, हम तो चाहते हैं कि 12 घंटे के अंदर में गिरफ्तारी हो जो भी शक के दायरे में है, और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, स्पीडी ट्रायल चलाया जाए। जिस बच्चे की हत्या की गई वो 31 दिसंबर से लापता था। शिवम का शव गांव के पास झाड़ियों में मिला। इसके बाद लोग अपना आपा खो बैठे। गुस्साई भीड़, तोड़फोड़ और बवाल की ये तस्वीरें साफ कर रही है कि लोगों को इंसाफ चाहिए। बड़ा सवाल है कि शिवम के हत्यारों की गिरफ्तारी कब होगी। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। चलिए अब बात पूर्णिया में दरिंदगी की उस खबर की करते हैं जिसने पूरे बिहार को शर्मसार होने पर मजबूर कर दिया। हैवानियत के बाद बर्बरता के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। पुलिस उन 5 आरोपियों तक नहीं पहुंच पा रही है जिन्होंने गैंगरेप के बाद पीड़िता के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पुलिस ना तो इरफान को पकड़ पाई और ना ही इस्तवार तक पहुंच पाई। बाकी के 3 आरोपियों का भी कोई अता पता नहीं है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये गलत क्या मेरे साथ नहीं। जिस्म पर जख्म के निशान, ये हैवानियत के सबूत हैं। रेप पीड़िता की छाती पर छाले, ये दरिंदगी के दस्तावेज हैं। हाथ पर फोड़ा, शरीर से उखड़ा चमड़ा, ये क्रूरता का प्रमाण है। दर्द की चीख, रहम की भीख है। ये गलत क्या मेरे साथ नहीं। ये कष्ट, ये पीड़ा, ये टीस, ये तकलीफ है उस महिला की जिसके शरीर को शराब के नशे में नोचा गया, नाखून गड़ाए गए, चाटा मारा गया, वो जख्म दिया गया जिसके निशान तो मिट सकते हैं लेकिन दर्द मरते दम तक रहेगा। भावना शायद ही वो भयानक रात भूल पाएगी जब पूर्णिया के पापियों ने उसके शरीर को तहस नहस कर दिया। मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद इरफान और ड्राइवर इस्तावर ने 3 और लोगों के साथ मिलकर भावना के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हम आपको पीड़िता का असली नहीं, काल्पनिक नाम बता रहे हैं, लेकिन कहानी सच है। वो सच जो सरकारी दस्तावेज में अब दर्ज हो गया है। पीड़िता भावना कुमारी ने थाने में 6 लोगों के खिलाफ दरिंदगी की शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन घटना के 3 दिनों के बाद भी पूर्णिया पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई। पुलिस बस मोहम्मद जुनैद को ही गिरफ्तार कर पाई है, वो भी पीड़िता की मदद से, जिसने खुद फोन कर पुलिस को मौकाए वारदात पर बुलाया।
पुलिस जब पहुंची तो पीड़िता दर्द से करा रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी और उसके सामने था मोहम्मद जुनैद, जिस पर आरोप लगा रही थी कि 5 दोस्तों के साथ मिलकर जुनैद ने वो गुनाह किया जिसकी सजा उसे मौत के रूप में मिले। ये गलत किया मेरे साथ नहीं, ये बहुत मारा तुमको, बेटी है हमको, ब्रेन ट्यूमर है। पुलिस गैंगरेप के बाकी 5 आरोपियों को तलाश रही है, लेकिन पता नहीं लगा पा रही कि उन्हें आसमान खा गया या पाताल निगल गया, क्योंकि पुलिस के चंगुल से सबके सब फरार हैं। जुनैद जेल पहुंच गया, मोहम्मद इरफान और ड्राइवर इस्तावर का पता नहीं, बाकी 3 और आरोपियों की भी कोई खबर नहीं। लिहाजा पुलिस की सुस्त कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना होगा पुलिस कब आरोपियों तक पहुंच पाती है। पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में भीषण सड़क हादसे ने सबको दहला दिया। अटल पथ पर कार और ऑटो की जोरदार टक्कर में देखिए दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे की तस्वीर हैरान करने वाली थी, देखिए रिपोर्ट। रोड के डिवाइडर के पास पलटी हुई कार, चकनाचूर ऑटो। भीषण हादसे की तस्वीर है घटना के अटल पथ की, जहां तेज रफ्तार कार और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कार बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दूसरी तरफ आ गया। कार के भी परखच्चे उड़ गए। भीषण हादसे में कार और ऑटो सवार सहित कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। बताते चले कि ये ग्राउंड जीरो है, जहाँ पे एक ऑटो एक कार में जो है वो भयानक भिड़ंत हुई और जिसमें ऑटो जो है वो पूरी तरह से छत बिच्छत हो गया। कार भी जो है वो इस रोड जो डिवाइडर है उसको तोड़ते हुए उस तरफ जा टकराई और वहां पे कार जो है वो पलट गई। भीषण हादसे के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों की माने तो अटल पथ पर तेज रफ्तार में आ रही कार सामने से आ रही ऑटो से टकरा गई। टक्कर के बाद कार चालक अपनी गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस भीषण हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर में रेल हादसे ने सबको चौंका दिया। ट्रेन से निकलती चिंगारी से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए देखिए। समस्तीपुर रेलवे जंक्शन की ये तस्वीरें देखिए। चलती ट्रेन से चिंगारी उठ रही है। चिंगारी निकलते देख यात्रियों में अफरा तफरी मच जाती है। हादसे की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। दरअसल समस्तीपुर जंक्शन पर जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आते ही हाइड्रेंट पाइप लुढ़ककर कोच में फंस गया। ये पाइप प्लेटफॉर्म और कोच के बीच जाम हो गया और लगभग 140 मीटर तक ट्रेन के साथ घिसटता रहा। इस दौरान काफी तेज चिंगारी निकलती रही। पाइप ट्रेन के साथ इस कदर फंसा था कि प्लेटफॉर्म की टाइल्स भी क्षतिग्रस्त हो गई। चिंगारी निकलते देख यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल रहा। यात्रियों ने हल्ला किया तो लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई। रेलवे प्रबंधन ने गैस कटर से पाइप काटकर उसे हटाया। करीब 2 घंटे ट्रेन खड़ी रही, फिर ट्रेन को रवाना किया गया। लेकिन इस हादसे से रेलवे की सुरक्षा पर बड़े सवाल भी खड़े हो गए। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। शराबबंदी वाले बिहार में देखिए घोड़े से शराब तस्करी की जा रही है। बेतिया में शराब तस्करी का एक अनोखा मामला सामने आया है। शराब तस्करी के जुर्म में तस्कर के साथ घोड़ा भी अब थाने में बंधा हुआ दिखाई दिया। देखिए रिपोर्ट। घोड़े पर शराब की खेप लदी है। घोड़े पर बैठा है शराब तस्कर और साथ साथ चल रही है पुलिस। शराबबंदी वाले बिहार में घोड़े से शराब तस्करी की जा रही है। बेतिया में यूपी से दियारा के रास्ते घोड़ों के जरिए शराब की तस्करी का अनोखा मामला सामने आया है। नौतन पुलिस ने 29 लीटर विदेशी शराब के साथ तस्कर रंगलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है।
साथ ही पुलिस ने एक घोड़े को भी पकड़ा है। घोड़ा थाने में बंधा है। घोड़े को पता नहीं कि उसका जुर्म क्या है। फिलहाल घोड़े के लिए थाना परिसर में चारा और पानी के इंतजाम किए गए हैं। घोड़े से शराब तस्करी के नए हथकंडे को देखकर पुलिस भी हैरान है। ये पहली बार नहीं है जब शराब तस्करी में घोड़े का इस्तेमाल सामने आया हो। इससे पहले भी बिहार में शराब तस्करी के दौरान घोड़ा पकड़े जा चुके हैं। थाने में घोड़े की मौजूदगी अपने आप में एक अजूबा बन गई है। शराब तस्कर के साथ घोड़े को भी पुलिस मुलजिम बनाकर थाने ले आई है। शराब की तस्करी पर पूरी तरह से लगाम लगाना अब भी बड़ी चुनौती है। तस्कर नए नए तरीके अपनाकर पुलिस को चकमा दे रहे हैं। घोड़े के जरिए शराब तस्करी के इस नए हथकंडे से पुलिस भी हैरान है। न्यूज़ 18 के लिए मुन्ना राज की रिपोर्ट। और चलिए वक्त हो चला एक